अस्सलामुअलैकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली। मैं इस वक्त पार्क आई हूँ। जुम्मा मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके घरों को हमेशा खैर व आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों बरकतें नाजिल करे और आप सबको, आपके प्यारों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जुम्मा है और ये मेरा पहला व्लॉग होगा वैसे। मैंने अपना चैनल कुछ मंथ्स पहले बनाया था, लेकिन उसमें बस ना कुछ टेस्टिंग के लिए बस कुछ शॉर्ट्स ही डाले हुए थे। ये देखें, ये मज़े से एक कोई अपना डॉगी लेके आए हुए हैं और उसके साथ खेल रहे हैं। ये जो पार्क है ना, ये मेरी गली में है। गली के एक कोने पे मेरा घर है और दूसरे कोने पे ये पार्क है। तो बहुत ही प्यारा पार्क है। आपको ज़रा दिखा दूँ। ये झूले मेरे फेवरेट हैं। यहाँ मैं अक्सर मियाँ के साथ आती हूँ कि अभी मेरा झूलों का टाइम है। इस झूलों को बिल्कुल उस पार मेट्रो है, रोड है और रोड के साथ ही मेट्रो है। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये रोज़ गार्डन है। इस पार्क में 2 रोज़ गार्डन है। एक ये रोज़ गार्डन है और एक, ओहो, इन दरख्तों के पीछे छुप गया। ज़रा मैं खड़ी होंगी तो आपको फिर दिखाती हूँ दूसरा वाला रोज़ गार्डन। और ये एक जो है वो वॉर मेमोरियल है। तो इस फॉरेस्ट का नाम है फॉरेस्ट पार्क, इस पार्क का नाम है फॉरेस्ट पार्क। और ये एपिंग में है, न्यू साउथ वेल्स में, सिडनी में, जहाँ पे मैं मूव हुई हूँ। अभी मार्च में हमें 1 साल हो जाएगा। एनीवे, खैर बातें बहुत हैं करने को, गल्ला बाऊँ सारियन करने को, और बंदा कोई नहीं है करने वाला। असल मसला ये, बातें बहुत हैं करने को, लेकिन बात साथ बैठ के करने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ मूव हुई हूँ, तो और हमारी यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है। इस मुल्क में हमारी कोई फैमिली नहीं है, इन अ सेंस के लाइक कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। कोई ना मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई फैमिली है, ना मेरी साइड पे कोई फैमिली है यहाँ पे। लेकिन यह है कि हस्बैंड के 2-3 फ्रेंड्स की फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। और मेरा अभी सर्कल थोड़ा बनना शुरू हुआ है इस्लामिक सेंटर के तवस्सुत से। जो यहाँ का कम्युनिटी के इस्लामिक सेंटर्स होते हैं, उनमें जब मैं जाती हूँ तो वहाँ जो ख़वातीन वगैरह हैं, कुछ उनके साथ कुछ जो है वो अभी शुरू हुई है मुलाकातें होना। और लेकिन मसला ये है कि इतना बड़ा है सिडनी या ऑस्ट्रेलिया, इतना बड़ा है और सब इतना दूर रहते हैं कि यहाँ पे इतना कोई कल्चर है नहीं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के घरों में टपकने का। जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि आप जब दिल चाहा आप चलो, अब आज भाई फ़लानी आंटी के घर चलते हैं, मोहल्ले की फ़लानी आंटी के घर चलते हैं, या कभी कभी कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपको गली में ही मिल जाती हैं बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे लोग आपको, आपके अपने दोस्त बहुत सारे आपको गली में ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ना बड़ा अलमिया है यहाँ पे कि इस मामले में काफ़ी तन्हाई है यहाँ पे। सोचो कि कोई बात करने वाला नहीं है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट जो है वो एक यूट्यूब चैनल अपना शुरू करूँ, और ताकि आप सब से जो है वो उसके तवज्जुह से बात हो सके और कुछ अपने दिल की बातें हम शेयर करें, कुछ आपकी सुने, कुछ नई दोस्तियाँ बने, कुछ नए रिश्ते बने। क्योंकि मैंने ये देखा है वैसे कि सोशल मीडिया के तवज्जुह से, सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल मीडियम है कि इसको हम जैसे यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और मुझे सोशल मीडिया के तवज्जुह से बड़ी अच्छे ज़िंदगी में दोस्त मिले हैं, बड़े अच्छे रिश्ते कुछ मिले हैं मुझे सोशल मीडिया से। तो मेरा इस चीज़ पे बड़ा बिलीव है कि आज के इस दौर में आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक आपके हाथ में मोबाइल है और एक क्लिक पे आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं ना। कितनी हाउ फैसिनेटिंग इट इज़, कितनी एक फैसिनेटिंग सी चीज़ है, कितनी एक हैरान कर देने वाली चीज़ है ना कि आप बस एक क्लिक दबाएं, एक उंगली हल्की सी दबाएं और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और आप क्या कुछ सीख सकते हैं, और आप किस से मिल सकते हैं। लाइक आजकल तो बादशाह सलामत भी जो होते हैं, दरबारों के बादशाहत वगैरह जो होती है, वो भी हमारे रीच में आ गई है ना। किसी ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि
मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो भी वज़ीर हैं या बादशाह सलामत हैं, उन लोगों से आम इंसान जो है वो मिल सकेगा या बात कर सकेगा। लेकिन आज दुनिया बड़ी सिमट गई है और हम सब जो है वो एक क्लिक की दूरी पर हैं। बस जहाँ भी इतनी क्लोजनेस आई है वहाँ ज़ाहिर है दूरियाँ भी आई हैं, कुछ दूरियाँ भी आई हैं। कभी कभी कुछ इंसान साथ बैठे होते हुए भी बहुत तन्हा होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए इस चीज़ को, कि जितना ज़्यादा हम पॉजिटिवली यूज़ करें इन मीडियम्स को और अपनी ज़ात को, अपनी थॉट्स को हम जितना ज़्यादा पॉजिटिवली यूज़ करें ना, उतना हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे घर में रहने वालों के लिए, हमारे माशरे के लिए इन द लॉन्ग रन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। लाइक दिस इज़ द राइट अप्रोच जो हमें फॉलो करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अच्छा जी, सो आज क्या है? अच्छा जी, जुम्मा है आज। जुम्मा नमाज़ पढ़ ली, मियाँ नमाज़ पढ़ के आ गए। मियाँ ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हफ्ते में 2 दिन जो वो ऑफ़िस जाते हैं, बाकी दिन वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और रजब का महीना चल रहा है, आज 21 रजब है और कल 22 रजब है। मैं सोच रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा, आज मज़े की बात, आज मेरी मम्मा का बर्थडे भी है। आज 2 फरवरी है और मेरी अम्मी का बर्थडे है। और मेरी अम्मी और मेरे फुफ्फा दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता है। मेरे उन फुफ्फा का इंतकाल हो चुका है, वो यूके में होते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन मेरी अम्मी का आज बर्थडे है और ये पहला बर्थडे है जब मैं अपनी अम्मी से इतनी दूर हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मेरी अम्मी पाकिस्तान में, कराची में है और मैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में इतनी दूर हूँ। पहला बर्थडे है ये और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। सुबह से, कल से ही मेरे तो इमोशनल, वो जो हमारे होते हैं ना इमोशनल ओवरवेलमिंग वाले साइकिल्स जो होते हैं वो मेरे कल से ही शुरू हो गए थे। मुझे बेकार में रोना आ जा रहा था। बर्तन धोते हुए मैं खड़े खड़े रो रही हूँ, या टीवी पे कुछ देख रही हूँ तो रो रही हूँ। आँखों में ऐसे, जैसे आप ना कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी आपके लिए आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है या जो इर्द गिर्द के हालात होते हैं, कुछ सोचें होती हैं, वो इतनी ओवरवेलमिंग सी हो जाती हैं कि आप ना आपका अपने ऊपर कंट्रोल रहता नहीं है। सो मैं तो बड़ी आसानी से रो पड़ती हूँ भाई। मुझे तो बहुत चुटकी में रुलाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से मैं रो पड़ती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे रोना शायद अच्छा भी लगता है। ऐसा भी नहीं कि इंसान को हर वक्त रोते धोते रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि रोना जो है वो इंसानियत की निशानी है और रोना जो है वो नरमदिली की निशानी है। हमारे यहाँ इस चीज़ को एक बड़ा वो कर दिया गया है ना कि रोना मना है, रो नहीं, या रोना, जो रोता है वो कमज़ोर होने की निशानी है। ये देखिए, आपको शायद मेट्रो, ये देखें, सॉरी ये तो ट्रेन है, मेट्रो तो अंडरग्राउंड होती है, लेकिन ये जो स्टेशन है ना, इस पार्क के बिल्कुल ही सामने ही अक्रॉस द रोड। तो ये इस हमारे सबब की अच्छी बात है कि यहाँ पे मेट्रो है। तो 40 मिनट्स की ड्राइव ना मैं 15-17 मिनट में पूरी कर लेती हूँ कभी कभी, अगर मुझे किसी से मिलने जाना हो। एक हैं हमारी आंटी, बड़ी अच्छी हैं, 40 मिनट्स की ड्राइव पे रहती हैं, लेकिन मैं मेट्रो के थ्रू जाऊँ तो 17 मिनट में, 15 मिनट में मैं उनसे जाके मिल लेती हूँ। एनीवे, सो मैं क्या कह रही थी कि रोना जो है ना वो, अच्छा चले इधर ज़रा झूलों पे चलते हैं। रोना जो है वो इंसानियत की निशानी है, नरमदिली की निशानी है। रोना जो है वो ऑथेंटिसिटी की निशानी है। इस बात की दलील है कि आप बहुत रियल हैं और आप बहुत नरम दिल हैं। अगर कोई इंसान आपके सामने रो सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है और आपके साथ एक ख़ास रिश्ते में जुड़ सकता है। यहाँ बैठ जाते हैं ज़रा। तो दूसरा जो रोज़ गार्डन है ना, वो ये है इस ट्रक के पीछे। सो अगर कोई इंसान रो सकता है आपके सामने तो इसका मतलब ये है कि वो आपके सामने, आपके साथ सेफ़ फील करता है, कि वो, आपने उसको ये अलाउ किया है कि वो रो सके और वो अपनी जो असल शख्सियत है उसकी, दरअसल असल जो उसका अपना आप है, वो अपने आप को आपके सामने ज़ाहिर कर सकता है। तो मेरे ख्याल है ये बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सामने कभी कोई अजनबी
कभी बहन भाइयों में से कोई, कभी अम्मी अब्बू में से कोई। अब्बू तो इतना नहीं रोते, बाप जो होते हैं वो बड़े कम कम रोते हैं बेटियों के आगे या औलाद के आगे। लेकिन बड़ा मुझे अच्छा लगता है जब मेरी खालाओं में से या मेरी नानी अम्मा कभी कभी रो पड़ती थी ऐसे बात करते करते ना, उनको अपनी औलादों की बड़ी फ़िक्र हुआ करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई मेरे सामने रोता है, कोई बात करते करते रो पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को इजाज़त देते हैं कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँ इस इंसान के सामने, या मैं जैसा हूँ वैसा ही शो करूँ उस इंसान को जो मेरे सामने बैठा है। तो ये एक बड़ी रेयर क्वालिटी है आजकल के ज़माने में, बड़ी क्या कहते हैं ऑब्सलीट होती जा रही है ये चीज़। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना दरख्त, इतना मज़ा आता है यहाँ बैठ के सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना, ये आवाज़ें सुनना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो रोना जो है ना, हाँ जी, तो मैं ये कही थी कि मुझे रोना आया जा रहा था कल से। तो मियाँ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो समझते हैं इस चीज़ को कि इसके ऊपर कुछ एपिसोड्स आते हैं, ज़ाहिर तन्हा है बिल्कुल घर वालों से दूर। ये आसान नहीं होता है जब आप ये डिसीजन लेते हैं ना कि हमने अपने वतन को, अपने गली मोहल्ले को, अपने वालिदैन को, जहाँ अपने उस घर को जिस घर में आपने अपना बचपन गुजारा होता है, अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब्स, अपने जो दोस्त होते हैं, अपने अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं या इवन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते नहीं भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप इंसान के दादा दादी, नाना नानी, जो एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो आपके रिश्ते होते हैं बड़े प्यारे खूबसूरत, मामू ममानियाँ, फुफियाँ, खालाएँ, चाचियाँ, कज़न्स, ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते होते हैं। तो जब आप ये सब कुछ छोड़ के या आप ख़ुद डिसाइड करें, मेरे केस में तो ये हुआ कि मैंने ख़ुद तो नहीं डिसाइड किया मुल्क छोड़ने का, लेकिन यह है कि मेरी शादी हो गई पाकिस्तान से बाहर। जब मैं शादी हो के सबसे पहले हमें शादी हो के ना मैं अबू धाबी गई थी, तो वहाँ मैंने 5.5 साल गुजारे। बड़ा खूबसूरत टाइम था वहाँ पे, वो भी कभी किसी दिन शेयर करेंगे, वो अलग ही उसके लिए अलग व्लॉग चाहिए होगा। तो अबू धाबी से फिर यहाँ पे हम जब सिडनी आ गए, तो जो है ना वो ज़ाहिर है फिर आप और अकेले हो जाते हैं। तो मेरे केस में ना मैंने ये चूज़ नहीं किया। कभी कभी इंसानों को अल्लाह ताला एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को ना ले जाते हैं, वो उनकी चॉइस नहीं होती है वो चीज़। तो मेरे साथ वो हुआ, यानी मेरी चॉइस नहीं थी अपना मुल्क छोड़ना। ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात जो हम देखा करते थे, मुझे अच्छे से याद है 2015 में शायद अगर मैं सही हूँ तो 2015 में ना सिंध में लाल शहबाज के अंदर के मज़ार पे धमाका हुआ था। तो मेरा ख्याल है दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे दिमाग में ये बात आई या ये ख़्याल आया था कि ये कितनी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका था ना, इट वाज टू मच, बहुत ज़्यादा ही हो गया था। मुल्क के जो हालात थे वो बड़े तकलीफ़देह होते चले जा रहे थे, और बड़ा बस जैसे कहते हैं कि बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था जो तकलीफ़ें हैं और जो मुल्क के हालात हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे दिमाग में ना ये ख़्याल आया कि शायद ये मुल्क ना सेफ़ नहीं रहा यहाँ के रहने वालों के लिए। आप बच्चों का देखिए कैसे उनके साथ क्या हो रहा है, आप उन्हें मदरसे नहीं भेज सकते, आप उन्हें कुरान पढ़ने वाले जो कारी साहब होते हैं आप उधर नहीं भेज सकते। हालांकि हमने जो बचपन गुजारा है तो वो बड़ा सेफ़ गुजारा है। मुझे लगता है आजकल की जो जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन जो अगली नस्ल, उनके लिए बड़ी ज़िंदगी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी आसान थी हमारे वालिदैन के लिए, शायद ज़ाहिर है उनके अपने कुछ मसाइल तो थे ही जिनसे वो निमट रहे होते थे, जिन चीज़ों से वो गुज़र रहे होते थे। लेकिन मैं ये समझूंगी कि शायद औलाद की तरबियत के मामले में ना हमारा ज़माना बड़ा सादा और बड़ा प्यारा और बड़ा शायद आसान था थोड़ा सा आजकल के ज़माने की निस्बत। हमारे ज़माने में ना बच्चे पल जाते थे आराम से, 6-8 रिश्ते हैं एक घर में, जिनके हाथों में बच्चा जो है ना वो पल गया है, तो माँ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आया। लेकिन अगर कोई एक अकेला न्यूट्रल अगर आप फैमिली में रह रहे हो तो माहौल जो था ना, क्योंकि माहौल भी आपकी तरबियत करता है ना, आपके बच्चों की, औलादों की, माहौल बड़ी, मुझे लगता है माहौल ज़्यादा स्ट्रॉन्गली तरबियत करता है।
तो हमारा जो माहौल था ना वो हमारे वालिदैन के लिए एक पॉजिटिव, एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर रहा था उनको हमें बड़ा करने में। हम लोग सेफ़ थे, हम लोग शाम में खेलने का वक्त हुआ करता था, सुबह स्कूल जाने का वक्त हुआ करता था, साथ स्कूल जाया करते थे, पैदल जाया करते थे, वो जितना हो सकता था वॉक करके जाया करते थे। ऐसा नहीं था कि भाई अगर 2 गलियां छोड़ के भी कोई घर है तो माँ ने ही या बाप ने ही कार निकालनी है और ड्राइव करके और कार में ही छोड़ के जाना है, छोड़ने के लिए जाना है, ऐसा नहीं होता था। पैदल जाया करते थे, दोस्त बड़े अच्छे हुआ करते थे, बड़े मुखलिस दोस्त हुआ करते थे, प्रायोरिटीज़ बड़ी डिफरेंट हुआ करती थी आज के ज़माने से। हमारी जो तरजीहात थी वो ये था कि हम बस खेल लें, चलो फ़लानी कुल्फ़ी खा लें, अब कॉपी के ऊपर कवर नहीं चढ़ाया हुआ तो मुझसे डांट ना पड़ जाए। हमारे ये मसले हुआ करते थे, हमारे बड़े मासूम मसले हुआ करते थे बड़े हमारे प्यारे प्यारे सीधे सादे से शरीफ बच्चे नहीं होते हम लोग जैसे, वैसे थे। मासूम से हमारे मसले हुआ करते थे। सोशल मीडिया तो ज़ाहिर है, मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया तो उस ज़माने में नहीं था, तो हमारी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी है इन टर्म्स ऑफ जो हमारा स्कूल, कॉलेज और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटियों के ज़माने में भी। मुझे याद है कि मैं ये समझती हूँ कि हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, बड़े सादे बड़े खूबसूरत ज़माने हमने गुजार लिए। और वो सादगी, वो जो एक है ना साफ़ गोई और खुलूस और वो सारी चीज़ें अब नापैद हो गई हैं। पिछले 15 सालों में ज़िंदगी जिस तरह से बदली है, पूरी दुनिया जिस तरीके से बदल गई है, ये हॉन्टिंग भी है एक तरह से। अगर मैं तो कभी कभी जैसे मैं गौर व फिक्र बड़ा करती हूँ, चीज़ों को देखती हूँ तो बहुत गौर से देखती हूँ, सोचती हूँ उनके बारे में। तो मुझे लगता है कि बड़ा ये जो ज़माना जो आगे हम बढ़ रहे हैं तो बड़ी एक मुश्किल दौर में हम जी रहे हैं। लेकिन खैर कहते हैं ना, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, तो जीना तो पड़ेगा भाई, कुछ कर तो सकते नहीं हैं हम। ये देखिए, जीना तो पड़ेगा। अच्छा जी, तो आज ना मेरी मम्मा का है बर्थडे। मम्मा इस वक्त सो रही होंगी, बल्कि जाग गई होंगी। टाइम का भी बड़ा डिफरेंस है ना, आजकल 6 घंटे का डिफरेंस है हमारा। जब मेरे पास हम लोग 6 घंटे आगे हैं पाकिस्तान से, तो अम्मी जो है ना वो शायद सो रही होंगी, शायद फजर के टाइम उठी हुई होंगी और या नाश्ते वाश्ते हो रहे होंगे। तो अम्मी के लिए मैं चूँकि वहाँ हूँ तो नहीं, लेकिन मैंने एक सरप्राइज़ भिजवाया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सरप्राइज़ देना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तोहफे देना अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को। मुझे लगता है मैं मोहब्बत का इजहार जो है ना वो तोहफ़ा दे के करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कपड़े लेना, कपड़े गिफ्ट करना या ज्वेलरी कभी कभी गिफ्ट करना, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, जो चीज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान किसी के लिए चाहत के साथ कुछ कर सकता है तो वो उसके लिए ना हाथ का पका हुआ खाना उसको दे। उसके लिए या तो ख़ुद खाना पकाए अपने हाथ से, या फिर अगर मैं जैसे वहाँ नहीं हूँ मौजूद, तो मैंने एक लड़की है कराची में, वो घर के पके हुए खाने की होम डिलीवरी सर्विसेज देती है, तो मैंने उससे ना खाना ऑर्डर करवाया है अपने अम्मी के घर के लिए, जो कि 3 दिन पहले ऑर्डर करना होता था, तो मैंने 3 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था। ठीक है जी, 3 दिन पहले मैंने ऑर्डर कर दिया। बड़े मज़े का मेन्यू है, वो पहुंचेगा उन तक, उनका क्या रिएक्शन होगा वो फिर मैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये एफ़र्ट कर दी है कि मैंने मज़े का एक बहुत मज़े का मेन्यू मैंने चूज़ किया, उसको मैंने ऑर्डर किया, पेमेंट भेजी यहाँ से। उसके बाद मैंने अपनी भाभी को मैसेज किया कि जुम्मे वाले दिन ना कुछ पकाना मत, लंच जो है वो मत पकाना, मैं खाना भिजवा रही हूँ और मम्मा का बर्थडे है तो मम्मी को बताना मत ना। तो वो मेरी बड़ी अच्छी भाभी हैं, बहुत ही अच्छी भाभी हैं। अभी तो हमारी एक ही भाभी है, जैसे हमारे 2 भाई हैं, हम 5 बहनें हैं। तो वो जो एक बड़ी फैमिली है, यानी कि समझे कि बड़ी फैमिली है, और वो जो 5 बहनें एक घर में जो ढेर सारी बच्चियाँ होती हैं ना, लड़कियों वाला जो घर होता है, तो वो उसके अपने ही मज़े होते हैं और अपने ही मसले होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में शेयर होते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है, कहीं मैं ज़्यादा बोर ना कर रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं है कौन ये व्लॉग देखेगा कौन नहीं देखेगा, लेकिन बस ऐसे ही दिल चाह रहा था गप्पे मारने का, बातें करने का।
ये बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी हो जाती है अगर हमें ये मालूम हो ना कि हम जो बात कर रहे हैं, हमारे पास जितना कुछ है शेयर करने को, इतने सालों का तजुर्बा, इतनी ज़िंदगी गुजारी है, तो उससे हमने जितना कुछ सीखा, हमारे माँ बाप की तरबियत, और हम ट्रैवल बहुत करते रहते हैं, मैं और मेरे मियाँ, और हम दोनों फूडी भी हैं, खाने के बड़े शौकीन हैं, नए नए मज़े के खाने पकाने के भी बड़े शौकीन हैं, नए नए मज़े के। और तो वो बहुत कुछ होता है शेयर करने को। मेरे मोबाइल में असल में बहुत कुछ था रिकॉर्डेड, और लेकिन मैं उसको ना बस व्लॉग बनाना, एडिटिंग करनी, बेसिकली मैं सीख रही हूँ अभी एडिटिंग करना। तो एडिटिंग करना मैं सीख रही हूँ। अब देखें कब मैं एडिटिंग वगैरह करके और वॉइस ओवर्स वगैरह करके, मोबाइल में ना मुझे एडिटिंग करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस सारे डाटा को ना, मेरे मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग्स थी, बहुत कुछ था, तो वो मैंने सारा अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया है। अब देखें मैं कभी आराम से बैठ के कभी उसको इंशाल्लाह अब शुरू करूँगी। देखूँगी कि इस व्लॉग का भी क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं और यहाँ की लाइफ देखना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, सिडनी की, यहाँ हम जैसे ट्रैवलिंग अगर करते रहते हैं, तो वो अगर चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ, या किचन से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें शेयर करूँ, रेसिपीज़ शेयर करूँ नई, या शॉपिंग पे अगर जाते हैं तो वहाँ की कुछ डील्स वगैरह शेयर करूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ हेल्प मी इन ग्रोइंग माय चैनल। इस चैनल को ग्रो करने में भी मुझे हेल्प कीजिएगा। अभी मैं ना लाइव जाना चाह रही थी, हुआ यही मेरे साथ कि मैं तो सोचा कि मैं जुम्मा की नमाज़ वगैरह पढ़ ली है ज़ोहर की, तो मैं ज़रा पार्क में जाती हूँ और मैं वहाँ से ना लाइव जाती हूँ ज़रा फेसबुक पे। तो वो जो एक फ़र्स्ट टाइम की पहली दफ़ा वाली झिझक है वो भी निकल जाएगी, और एक थोड़ा ये है कि शायद लाइव देख सकूँ, उसको लाइव जाने का एक्सपीरियंस कर सकूँ। लेकिन फिर हुआ ये कि जैसे ही मैंने लाइव को क्लिक किया, तो यूट्यूब आगे से मुझे कहने लगा भाई कि आप तो ये लाइव नहीं जा सकती हो, आपको 50 मोर सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो आप शॉर्ट्स बनाएं और उन शॉर्ट्स को वायरल थोड़ा सा करके आप 50 सब्सक्राइबर्स लें, ताकि आपको लाइव जाने की यूट्यूब जो है वो परमिशन दे दे। तो फिर मैंने शॉर्ट बनाया पार्क में, जब मैं एंटर हुई तो मैंने वो शॉर्ट फिर रिकॉर्ड किया छोटा सा कि मुझे 50 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो वो मैंने फिर पब्लिश किया। उसके बाद ना मैं यहाँ आके जब बैठी बेंच पे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड ही करके, लाइव तो नहीं जा सकती, रिकॉर्डिंग ही करके, और उस रिकॉर्डेड वीडियो को मैं एज अ फर्स्ट व्लॉग की सूरत में आज अल्लाह खैर सल्ला भाई डाल ही देती हूँ। बड़ी सुस्त हो रही हूँ लेकिन देखते हैं फिर आगे क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातों को इतनी देर तक सुना, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी छोटी भांजी है, कतर में होती है, वो ऐसे कहती है, वो बड़ी स्मार्ट है। छोटे बच्चे आजकल के, उनको व्लॉगिंग आ गई है भाई। वो कहती है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो उसी की आवाज़ में, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कि अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब तक ख्याल रखिएगा। वंस अगेन जुम्मा मुबारक।